Good morning, students. Today is our module 14 of the same chapter, electricity. As we have completed all the NCERT questions and the theory portion of the NCERT of this chapter, now it's time for NCERT exemplar. Dear students, NCERT has provided exemplar for every subject. It is easily available on the internet also. In the official NCERT site, you can see on that also, but we are solving those questions here. So some of the questions we will be solving today and some of the questions we will be solving in the next modules. Now question number 1. In starting we have multiple choice questions. So some of the questions I will explain you and some of the questions I will tell you to think and we will discuss in our live class. Now question number 1. A cell, a resistor, a key, a meter are arranged as shown in the figure in the circuit diagram 12.1. This is the diagram. The current recorded in the ammeter will be. अब हमें इस सर्किट को देखना है. एक रजिस्टर लगा है, एक एमीटर लगा है, कनेक्शन सही है, बैटरी है, की है. फर्स्ट में भी यही है. वही रजिस्टर लगी है जिसकी वैल्यू आर है, बैटरी लगी है, एमीटर का कनेक्शन सही है, की क्लोज है. थर्ड में भी सेम रजिस्टर लगी है, की क्लोज है एंड एमीटर का भी डायरेक्शन सही है. तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा डी, सेम इन ऑल केसेस. सभी में करंट की वैल्यू सेम आएगी, सेम इन ऑल केसेस, क्योंकि तीनों सर्किट्स को रीअरेंज किया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है, इसलिए करंट तीनों केसेस में सेम आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. आई एम गिविंग यू टाइम, आप इसको करिए, मैं इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. और आपको जो आज मैं ये मॉड्यूल 14 डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस रजिस्टर में करना है. किस में करना है? प्रैक्टिस रजिस्टर में. ठीक है, कॉपी में नहीं करना है. कॉपी में काम जो करना था वो ओवर हो गया है. अब हम इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम प्रैक्टिस रजिस्टर में करेंगे. तो दिस इज़ फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी of given metallic wire depends upon the length, thickness, shape. इन सब में से किसी पे भी ये डिपेंड नहीं करती. मैंने आपको बताया था नेचर एंड द टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी. नेचर से हमारा रिलेशन होता है किस टाइप का मटेरियल है. मटेरियल अगर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है. तो इसका आंसर आएगा डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A current of 1 ampere is drawn from a filament of electric bulb. Number of electrons. ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Identify the circuit in which the electrical components have been properly connected. So हमें रूल्स पता है. देखिए सीरीज़ में वोल्ट मीटर लगा दिया, ये गलत. यहाँ पे ये कनेक्शन सही है, सेकंड कनेक्शन आपका सही है. देखिए थर्ड में क्या गलती है? थर्ड में एमीटर को पैरेलल लगाया, ये भी गलत. एंड फोर्थ में यहाँ पे एमीटर गलत लगाया है. देखिए ये पॉजिटिव है और इधर बैटरी का नेगेटिव है. तो आंसर हमारा आ गया 2. दिस इज़ 2. आंसर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the maximum resistance that can be made using 5 1/5 ohm resistor. ये देखेंगे आप NCERT का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था जिसमें आपने एक रेजिस्टेंस थी उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था. 1/5 करके वो हुआ था, R/5 हुआ था. ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5. अगर हम इन 5 को जोड़ना है तो मैक्सिमम कब होंगे? जब ये सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे. और जब ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
R4 प्लस R5। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो आएगी, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा 5, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 5/5 1 ओम। तो देखिए आंसर है यस, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 6 का डी ऑप्शन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what is the minimum resistance which can be made using 5 1/5 ohm resistors। अब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, आप फॉर्मूला इसको लगा करके सॉल्व कीजिएगा पैरेलल का, इसका आंसर आएगा 1/25 ओम। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है एमसीक्यू के साथ आप सॉल्यूशन भी करेंगे रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन द फिगर। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो 8th का आंसर आएगा ए। बाकी ये गलत कनेक्ट कर रखे हैं, दिस इज़ नॉट अ सीरीज़। यहाँ पे देखिए नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, कुछ दूसरे कॉम्बिनेशन है, बट हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज। तो 9th में वर्क डन, देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन चार्ज क्या होता है, अब Q को अगर हम इधर करंट और टाइम की फॉर्म में लिखें तो I हमें पता है Q/T होता है, तो Q क्या होता है I × T, तो यहाँ पे आ जाएगा I × T। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 9th का ए करेक्ट। नाउ ये आपको क्वेश्चन नंबर 10th आपको खुद करना है, ये भी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आप पहले इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जिसको समझ आए ठीक है, जिसको नहीं समझ आए तो भी ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन द लाइव क्लास। सेम एज विद द क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 13. The resistivity does not change if the material is changed, temperature is changed, shape of the resistor is changed, both material and temperature is changed। तो इसमें बेटा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, सी। शेप चेंज होने से कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In an electric circuit, 3 incandescent bulbs A, B, C rating 40 watt, 60 watt, 100 watt are respectively connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to be happen? ये सब पैरेलल में लगे हैं। अब इसके अंदर brightness of all the bulbs will be same, brightness of A will be maximum, brightness of B is more than that of A। देखिए अगर हमारे पास ये A बल्ब है, ये B है और ये C है, तो ब्राइटनेस ऑफ सब बल्ब की तो सेम होगी नहीं, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब A इज़ मैक्सिमम, वो हो नहीं सकती क्योंकि कनेक्शन हमारा पैरेलल में है, तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ग्लो करेंगे। हाँ, ब्राइटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन ए, येस 60 वॉट जो है 40 वॉट से ज़्यादा ग्लो करेगा, येस। एंड डी भी देखते हैं, ब्राइटनेस ऑफ सी विल बी लेस देन बी, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नाउ question number 15. In an electric circuit, 2 resistors 2 ohm 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt. ये सीरीज़ में लगे हैं, हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड। अब सबसे पहले आप टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट कैसे निकलेगा, उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस आएगी आर सीरीज़ में 2 + 4 दैट इज़ 6 ओम। नाउ अब इसका जो एक सर्किट डायग्राम है ये ऐसे बनेगा, 2 ओम और 4 ओम ये सीरीज़ में लगा है और बैटरी हमारी लगी है 6 वोल्ट की, दिस इज़ 6 वोल्ट बैटरी। अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, अब करंट कैसे आएगा, V/R करके, तो 6/6 इज़ 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट ही इधर जा रहा है, तो 4 ओम में कितनी हीट डिसिपेटेड होगी 5 सेकेंड में, दैट इज़ I²
आर टी। तो 1 का स्क्वायर, आर है हमारे पास 4, टाइम है 5, तो ये आ जाएगा 20 जूल्स। तो हमारा ऑप्शन जो है 15 का सी। यहाँ पे भी छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आप अपने कॉपी में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। An electric kettle consumes 1 kilowatt electric power when operated on 220 volt. A fuse wire operating must be used for it. Yes, इसको भी आप सेल्फ ट्राई करेंगे और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी इन लाइव क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Two resistors 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have same current through them when connected in parallel. आपको ये बताना है सेम करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन दे कनेक्टेड इन सीरीज और सेम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 17 के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में ही करंट सेम जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? V इंटू आई। तो वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट हो सकती है, तो इसका आंसर जो है ए भी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. A child has drawn the circuit to study the Ohm's law. This is the circuit a child has drawn. His teacher told that the circuit diagram needs correction. Study the circuit diagram and redraw it after making all the corrections. Yes, देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले तो क्या गलती करी है बच्चे ने? एमीटर को पैरेलल में लगाया है और वोल्ट मीटर सीरीज़ में लगाया है। दिस इज़ द ब्लंडर ही हैज़ डन। तो आपको इसको रीड्रॉ करके सही से इस सर्किट को ड्रॉ करना है, बस इतना सा ही काम करना है इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. 2 ohm resistors A, B, C are connected as shown. Each one of them dissipate energy and that can be withdrawn maximum power 18 watt. ये भी आपको खुद ट्राई करना है. This I will explain in the live class. Now question number 21. Should the resistance of an ammeter is low or high? Yes, एमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा मैंने आपको बताई है लो होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ में लगेगा ताकि इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो और इस सर्किट के ओवरऑल करंट को अफेक्ट नहीं करे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी दिए हैं और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए सर्किट दोबारा से ड्रॉ भी कर दिया है। ये आपको आपके प्रैक्टिस रजिस्टर में करना है और आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं 2, 4, 10, 11, 12, 16 एंड 20 ये आपको ट्राई करने हैं। हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।